आज का मेरा टॉपिक है रोटेट टूल बार। आज हम टूल बार में रोटेट टूल बार को सीखेंगे। इससे पहले की क्लासेस में टूल बार में जो टूल हैं उनको डिस्कस किया है। आज हम रोटेट टूल को सीखेंगे। जैसे ही माउस यहाँ पर लेके आऊँगा तो यहाँ पर है रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। इन दोनों को बाहर लेकर आएंगे, बाहर लाकर यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर ये देखें, जैसे ही माउस लेकर आया तो रोटेट टूल है। अब रोटेट टूल क्या काम करता है कि एक शेप को हम घुमा सकते हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल में हमें चाहिए तो हम इसे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ बना देता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल। ये इसीलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर लिख लेते हैं कि एक जो एंगल है वो 360 का होता है और इस 360 के अंदर हमें जितने एंगल चाहिए हों तो हम उसको इस पे तक डिवाइड करेंगे। तो 360 का जो एंगल है, एक एंगल पे जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एंगल से हमें पूछेगा कि हमने कितना इसको रखना है, कितने हमने इसके जो शेप हैं वो बनानी हैं। तो इनको वन बाय वन करके मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। अब ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि एक एंगल के अंदर हमारे पास अगर हमने रोटेट करना है तो कितने एंगल पे उसे रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई शेप हम ड्रा कर लेते हैं। शेप ड्रा करने के लिए यहाँ पे कलर वगैरह सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कलर लेना है। अगर उसका कलर उसके शेप के अंदर फिल जो है उसे नन करेंगे तो यहाँ पे से नन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो फिल है वो नन हो जाएगा। यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, जैसे कि लिप्स टूल ले लेते हैं और इसको यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अगर इसमें कोई कलर हमने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको ये चीज़ें समझानी है। बेसिक जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है कि रोटेट टूल का काम क्या है। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ इस ये कलर है, इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा जो इसका सेंटर पॉइंट है। येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर रोटेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि सेंटर पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ गया और इसका जो कलर है वो चेंज है। इसे पिवट पॉइंट कहते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट है इसे पिवट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही ये माउस का जैसे प्लस बना है तो यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देते हैं। ये देखें कि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये सेंटर से आकर यहाँ पर लग गया। अब रोटेट टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है और कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करके इसकी ऐसे कॉपी ले लेते हैं। ये कॉपी बन गई। अब कीबोर्ड से हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये इसके राउंडनेस पे ये इस तरह शेप बनेगी। अब ये तो यहाँ पर इसके जो सर्कल हैं यहाँ पर आगे, अब ये सेंटर जो पॉइंट है जहाँ पर मैंने इसे जो पिवट पॉइंट लगाया अब यहाँ पर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 360 एंगल के इसको डिवाइड करें तो हमें कितने चाहिए। तो हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 12 पे तो हमारे पास 30 का एक एंगल बनेगा। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब एक और यहाँ से शेप ले लेते हैं, जैसे कि स्टेरिक ले लेता हूँ। स्टार पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसे स्टार को ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रोटेट पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है 30 का। अब इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। जैसे ही क्लिक किया, अब माउस के साथ मैंने क्लिक किया है तो इससे ये पूछेगा। अब मैंने यहाँ पर ला के छोड़ दिया। छोड़ने के बाद रोटेट पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जैसे कि -30.9 डिग्री पर हमारा एंगल है। अगर 360 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 30 का एंगल बनेगा और हमारे पास इस तरह के जो स्टार होंगे ये 12 होंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ से प्रीव्यू को
चेक मार्क ख़त्म कर देता हूँ और चेक मार्क दोबारा लगा लेते हैं कि हमें 30 का एंगल चाहिए। मैं प्लस में इसके 30 का एंगल दे देता हूँ। एंगल देने के बाद यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये रोटेट हो गया। अब कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी ये कॉपी जो है ऐसे बनेगी। ठीक है, अब इस पे आपको सही जो है वो क्लियर नहीं होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद इसे मैं सेंटर के अंदर सेंटर में यहाँ पर लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ से रोटेट पे क्लिक करेंगे। रोटेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ले आते हैं, इसका जो सेंटर पिवट पॉइंट है यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रोटेट टूल पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री पर है। जैसे ही क्लिक किया और यहाँ से इस तरफ रोटेट हो गया। अब -30 करेंगे तो अब फिर देखना कि अब इस तरफ ये रोटेट होगा, इस तरफ ये इसका जो सर्कल है वो ऐसे चलेगा। उसके बाद कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। कॉपी पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये ऐसे जो है वो रोटेट होगा और इस तरह की जो है वो शेप बनती जाएंगी यहाँ पर। अब ये कंप्लीट हो गया, एक जो शेप बन गई। शेप इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें कि अगर इसके जो स्ट्रोक हैं उसे हम नन करें तो ये स्ट्रोक नन हो गए, एक शेप हमारे पास ये बन गई है। मैं इस शेप को सिलेक्ट करके इसे भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एक और शेप और यहाँ पर लाकर अब इसमें एक और नई चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जैसे ही रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे, रोटेट टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, ये हाईलाइट हो गया और आल्ट के साथ इसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये शो हो गया। उसके बाद इसका प्रीव्यू ये देखें कि पहले मैं इसमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि माउस के साथ जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, अब दोबारा से मैं एक यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद ये इसे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद रोटेट टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर जो पिवट पॉइंट है इसे माउस के साथ यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद रोटेट टूल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना जो एंगल है वो चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने 360 को 12 पे डिवाइड किया तो 30 का एंगल बनेगा और अगर 360 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 90 का एंगल बनेगा। हम 90 पे ऐसे करके देख लेते हैं। 90 पे कर दिया। करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अगर इसे आप चेंज करना चाहें तो 360 को अगर 40 पे डिवाइड करें तो फिर हमारे पास कितने एंगल आते हैं, 9 एंगल आते हैं। इसको प्रीव्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें कि ये इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया। इसको चेंज करने के बाद ओके प्रेस किया और यहाँ पर ये देखें कि ये इसमें रोटेट हो गया। अब इसको हमने यहाँ पर रखा था, उसके बाद ये इसी के इर्द गिर्द जो है वो इसका सर्कल चलेगा। अब इसे डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद दोबारा ये यहाँ पर रेक्टेंगल पे आएंगे। रेक्टेंगल पे आने के बाद इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद रोटेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको आल्ट के साथ हम यहाँ पर लगा लेते हैं। आल्ट पे के साथ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू हमें दिखा यहाँ पर आया कि यहाँ ये 40 एंगल पे रोटेट है। तो 40 एंगल पे हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट इसी तरह लगेगा और इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल हैं वो ड्रा होंगे। एक शेप बन जाएगी जो कि 40 के उस पर होगी और जिसके यहाँ पर एंगल होंगे वो 9 होंगे। तो कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि ये टोटल कितने हो गए। ये सिलेक्टेड है, इसको काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो पूरा जो सर्कल है वो 360 का होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे, जितने हमें जो रेक्टेंगल चाहिए हैं, जो शेप चाहिए होंगी तो हम उसके मुताबिक यहाँ से ड्रा करेंगे। अगर 360 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा, अगर 8 पे डिवाइड करते हैं तो 45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर हम एंगल यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पे 45 करेंगे तो उस पर प्रीव्यू करके हम देखेंगे कि हमारे पास कितना शो होता है। तो यहाँ से
मैं दोबारा से करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, एक रेक्टेंगल दोबारा से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद इसे सिलेक्ट कर दिया और रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पिवट पॉइंट है, आल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। आल्ट के साथ माउस के साथ क्लिक किया, आल्ट को प्रेस किया, प्रेस करने के साथ माउस को यहाँ पर क्लिक किया तो ये रोटेट हो गया। अब यहाँ से प्रीव्यू को अनचेक मार कर देते हैं और यहाँ से 45 डिग्री पे करते हैं। हमें 8 एंगल चाहिए। हमें जो यहाँ पे जो लाइन है इसकी जो रेक्टेंगल है ये हमें 8 चाहिए। तो 8, ये 360 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 45 एंगल हमारे पास होगा। यहाँ से कॉपी किया हमने। अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर ओके प्रेस करेंगे तो यही जो है हमारे पास आएगा। ये अगर इसको मैंने ओके किया तो ये इस साइड पे आ गया। अगर यहाँ पर इसकी कॉपी बनाएंगे 45 डिग्री पे रख के तो हमें 8 चाहिए, तो ओके करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। अब ये देखें, ये थोड़ा यहाँ पर इसका जो पिवट पॉइंट है ये ऊपर चला गया था। दोबारा से यहाँ पे आल्ट को प्रेस करेंगे, माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो गया। यहाँ से प्रीव्यू को अनचेक मार्क करेंगे और यहाँ से 45 करेंगे और प्रीव्यू को चेक मार्क लगाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें कि इसकी राउंडनेस जो है वो चेंज होगी। अब ये देखें कि मैंने 360 को डिवाइड किया 8 पे तो ये इसके 45 एंगल बना, जो कि यहाँ पर 8 बनेंगे। तो यहाँ पे ये सिलेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हो गए। तो इस तरह के हम जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए इसके बाद है रिफ्लेक्ट टूल है। तो रिफ्लेक्ट टूल को देखते हैं कि रिफ्लेक्ट टूल कैसे काम करता है। मैं एक और यहाँ से शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद अगर इसके अलावा हम डिफरेंट शेप ले लेते हैं, यहाँ से पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन को यहाँ पर ड्रा करते हैं और कीबोर्ड से डाउन कीज़ को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो है वो शेप त्रिकोण की तरफ बन जाएगी। अब यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये देखें कि एक यहाँ पर ये शेप बन गई। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसका जो पिवट पॉइंट है हम यहाँ पर लाकर क्लिक कर लेते हैं और डबल क्लिक करेंगे यहाँ से तो इसको रोटेट करेंगे अगर हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकली करना है। अब यहाँ पे ये देखें, प्रीव्यू लगाया और वर्टिकल किया और इसकी हमने ओके कर दें तो ये देखें कि वर्टिकल आ गया। अगर यहाँ से इसे डबल क्लिक करें और इसे हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमें इसको रोटेट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद दोबारा से इस पर क्लिक कर लेते हैं और ओके प्रेस करें तो ये देखें कि ओके हो गया। अब ये चेंज हो गया। ये जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, इसकी बैक पे यहाँ पर लगा, ये वाली साइड यहाँ पे थी तो यहाँ पे क्लिक किया था तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली चेंज हो गया। तो इस तरह हम जो है इसके मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसका राउंडनेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर अच्छा इसमें एक चीज़ जो है वो रोटेट टूल में मैं यहाँ पर एक जो है वो मिस हो गई है। फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। जैसा कि पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को यहाँ पर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि डाउन एरो कीज़ को प्रेस किया और इसमें जो है वो पेंटागन की जो शेप थी वो चेंज होगी। यहाँ से हम इनको मज़ीद बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो है वो शेप बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें कि इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो हाइड हैं। तो इनको जो हाईलाइट करने के लिए, शो करने के लिए ये ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट है और ट्रांसफॉर्म पैटर्न है। तो ये आपको बता दूं कि ये पैटर्न पे ही वर्क करेंगे। पैटर्न पे कैसे वर्क करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे फिल में आने के बाद यहाँ से जो पैटर्न है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रोटेट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये पहले हाइट थे अभी शो हो गए हैं। अब मैं इस पे क्लिक के जो है वो चेक मार्क को ख़त्म कर देता हूँ। प्रीव्यू देखें कि ये देखें ऐसे ये ट्रांसफॉर्म हो गए। उसके बाद अगर मैं इस पे ट्रांसफॉर्म पैटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये सिर्फ पैटर्न जो है वो लगा है वो भी चेंज होगा।
अगर दोनों पे चेक मार्क होगा तो ये पैटर्न भी चेक होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज होगा। ये देखें इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, ये ऐसे वर्किंग करेंगे। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर ले इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से यहाँ से कोई शेप ड्रा कर लेते हैं। शेप ड्रा करने के बाद अब यहाँ पे वही शेप जो है वो सिलेक्टेड है, यहाँ से इसको जो है ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से राउंडेड शेप लेते हैं। राउंडेड शेप लेने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि ये भी हाइड हैं। अब इसको भी शो करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहले हम पैटर्न को सिलेक्ट किया था, ऐसे ही पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इस पर रिफ्लेक्ट टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये भी शो होंगे। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट जो है वो शेप है, इसको पर अनचेक मार्क करेंगे तो ये चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पैटर्न है, जो कि पैटर्न यहाँ से हमने चूज़ किया है वो चेंज होगा ये। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को चेक लगा के ये देखें कि ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस कर दें। तो इन पे आप प्रैक्टिस करें और हमने इसको वन बाय वन करके सीख लिया है और इसके बाद जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। इसी में टूल हैं यहाँ पर कि स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।